परम सिद्ध संत, अत्यंत दीर्घजीवी महापुरुष श्री देवराहा बाबा सरकार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी, जिनके चरणों में बचपन से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो इस देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, वो अपने बाबा के संग बचपन में देवराहा बाबा का दर्शन करने जाते थे अपने पितामह के साथ। ऐसे दीर्घजीवी महान योगी राज। परतंत्र भारत से लेके स्वतंत्र भारत तक और अब तक, जब तक उनका पावन देश धरती पर विराजमान रहा, शायद ही कोई ऐसा देश का मंत्री, संतरी, राज्यपाल, नेता, अभिनेता होगा जिस अभागे ने उनका दर्शन न किया हो। बाबा के चरणों में सब आते थे, कोई भेद नहीं, राजा रंक का भेद नहीं, अमीर गरीब का भेद नहीं, बाबा अपनी मस्ती में रहते थे। राजीव गांधी आए थे दर्शन करने, उस समय हम भी गए थे। हम क्यों गए थे सो बता में, हेलीकॉप्टर पास से देखने गए थे। हेलीकॉप्टर पास में से देखने गए थे कि कैसा होता, इसलिए पहले से चले गए थे, बच्चे ही थे। और वहां सुरक्षा होती ही है, बड़े लोगों की सुरक्षा होती। तो बाबा का जो परिसर था वो खाली था, बाहर जनता बाहरी वहां थी। और बाबा के परिसर में कोई जूता चप्पल खड़ाऊ पहन के तो आ नहीं सकता, छाता भी नहीं लगा सकता था, गर्मी का समय था। और महाराज भूमि तप रही थी और वो खड़े थे राजीव जी, कभी एक पैर उठावे कभी दूसरा। बाबा अपनी कुटिया में थे, जब उनकी इच्छा होगी तो बाहर निकलेंगे, दर्शन देंगे। तुम चाहे राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो, उनके लिए तो कुछ नहीं, बाबा के लिए तो सब एक जैसे थे। उस समय चुनाव का समय शायद चल रहा था, क्योंकि नेताओं को आशीर्वाद की जरूरत चुनाव के ही समय पड़ती है, बाद में तो कम जरूरत पड़ती है। चुनाव के समय आशा की किरण बंधी रहती कि शायद कोई महात्मा कुछ आशीर्वाद दे दे, कुछ हो जाए। बाबा के पास बाबा सबको एक ही बात बोलते, बोल बचवा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपने दर्शन किया ना बाबा का, कई बार ऐसे ही बोलते थे, बोल बचवा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणत कलेश नाशाय, गोविंदाय नमो। जा बच्चा लहर ला, जा जा बचवा, जा भजन कर, लहर ला, जा बचवा। इस देश के वे ऐसे संत थे जो उस समय के जो बड़े बड़े लोग, जो चाहे राजनीतिक क्षेत्र में जो कहीं जो बहुत बड़े माने जाते थे, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की श्रेणी के, वो भी चाहते थे कि बाबा अपना चरण हमारे सिर पे रख दें। बाबा की राजी, कहो सिर पे चरण रख दें, कहो न रखें। मचान पर बाबा विराजते थे। और हम लोग बार बार दर्शन करने जाते थे, क्यों? मखाना मिलता था, बतासा मखाना, एक पोटरी, मार्किन का कपड़ा। और ये नहीं कि आप कल आए थे कल ले गए, आज क्यों चले आए, ऐसा नहीं है। आप रोज चले जाओ, रोज ले आओ। महाराज 10-10, 20-20 चला हम लोगों ने इकट्ठे किए थे। एक बार तो मार्किन की मच्छरदानी बनाई, लेकिन उसमें बड़ी गर्मी लगे, क्योंकि वो मच्छरदानी तो मच्छरदानी होती है। बाबा मार्किन देते थे साधुओं को, विद्यार्थियों को। मार्किन का कपड़ा होता ना, मार्किन देते, और बतासा मखाना। ज्यादा खुश हो जाते तो पोटरी भर भर के देते, वो मना करता, वो ले और बचवा, और ले और ले, ऐसे देते। हमारे खाक चौक से गौर बाबू रहते थे, वो गए दर्शन करने। ए बाबा कहाँ रहता है बच्चा, कहाँ रहता है? बाबा खाक चौक में रहता। खाक चौक पहाड़ी बाबा में? हाँ। महाराज जी को बहुत जानते थे, को महाराज जी से बड़ा घनिष्ठ प्रेम था।
पूज्य श्री देवरा बाबा का। महाराज ठीक हैं? बोले हाँ ठीक हैं। बोले वो साधु समाज के नरसिंह भगवान हैं, वहां कितने दिन से रहते हो? तो वो हिंदी ऐसी बोलते थे गौरव टूटी फूटी। महाराज बहुत दिन से रहती है, बहुत दिन से रहती है, हम वहां बहुत दिन से रहती है। अच्छा कितना दिन से? कई साल हो गया। बोले उनके पास तो टिकना बहुत मुश्किल है, तुम कैसे टिक गए? खरे महात्मा है। और बोले योगीराज हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कैसे टिके तुम वहां? सिद्धों के पास टिकना सबके बस की बात नहीं है, कैसे टिका तुम वहां? तो बोला बाबा हम हाँ में हाँ बोलता, ना में ना बोलता है। इस बात को सुन के बाबा इतने खुश हुए, बोले हाँ फक्कड़ों के पास, सिद्धों के पास वही रह सकता है जो हाँ में हाँ बोले, ना में ना बोले। अब वो था भी ऐसे ही। महाराज जी तो कहीं जाते नहीं थे, उनके सब ब्रजवासी ही संवाद वाहक हुआ करते थे। एक ब्रजवासी माई आती थी सुमित्रा। सुमित्रा, हाँ बाबा कहा संदेश लाई है? अरे बाबा वहां ऐसो है गए, वहां वैसो है। अरे राम राम राम, बड़ो 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 अच्छो भाई। ये उनके विनोद थे। गौर, हाँ कोई नई खबर? बाबा जाने क्या सुनता है, बहुत जमुना जी में बाढ़ आ गया, पीपा का पुल बह गया। अच्छा तो वहां जो खेत वाले उनका सब साग वाग बह गया? सब बाबा सब बह गया, कुछ नहीं है। तब दूसरा कोई आता, क्यों जमुना जी में बाढ़ आई है? नहीं बाबा अब गर्मी के समय बाढ़ कहां से आई? क्यों रे गौर झूठ बोलता है, बाढ़ आया जमुना जी में? बाबा बिल्कुल सूखा पड़ा जमुना जी। अरे अभी थोड़ी देर पहले कहता था कि पीपा का पुल बह गया, अब कहता कि सूखा पड़ा जमुना जी। दोनों तरह का बात क्यों बोलता है? बाबा हम तो आपके हाँ में हाँ बोल, आपने कहा बाढ़ आई, बहुत बाढ़ आ गई। आपने कहा सूखी पड़ी, तो हाँ सूखी पड़ी। तो हाँ में हाँ बोलता है, ना में ना बोलता है। इस बात को सुन के देवरा बाबा इतने खुश भये कि उसको 8-10 पोटली मखाना, ओ और ले और ले, अरे तू अच्छा ले और ले। एक बार हमारे मन में इच्छा हुई कि पूज्य श्री देवरा बाबा का दर्शन करके आवें। और भादों का महीना था, यमुना जी बाढ़ पर थी। यद्यपि ये दुस्साहस नहीं करना चाहिए था, लेकिन इधर गए टिकारी घाट के सामने से और उधर ही मैदान गए और उधर ही यमुना जी जाती थे प्रायः। यमुना जी में खूब बाढ़। बाबा तो पल्ली पर मचान पे रहते ही थे, कूद गए यमुना जी में। खूब जल तो था ही। अब थोड़े आगे पड़े तो प्रवाह में बहने लगे और न इधर आ सके न आगे बढ़ना मुश्किल। और उसी बीच में क्या हुआ कि बड़े बड़े कछुआ, बाढ़ के समय का समय था, और इतना मुंह निकाल निकाल के चारों ओर से उन्होंने घेर लिया हमको, शू 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 करके घेर लिया। एक बार तो हमको लगा कि अब निश्चित ही ये खा जाएं, क्यों पानी घाट के कछुआ मुर्दा खाने का अभ्यास, जिंदे ही खा जाएंगे। दूसरे ही क्षण में एक मन में भाव आया, पहले तो डर हुआ, दूसरी क्षण में एक भाव, और खूब सांस भी फूल रही थी, तो मन में भाव आया कि श्री यमुना जी के गर्भ में हम खेल रहे हैं और श्री यमुना जी के गर्भ में ये भी हैं, तो गर्भ में तो बालक रहता है, इस नाते से हमारे भाई बंद हैं, खाएंगे तो खाएंगे और नहीं तो प्यार करने आए हैं, खाएंगे काहे को। ये मन में भाव आया कि ये भाई हैं सब हमारे, ये खाएंगे क्यों। ऐसा मन में भाव आती, ये मतलब प्रत्यक्ष घटना है बेदराम जी। एक क्षण में सारे कछुआ कहाँ चले गए पता नहीं। फिर यमुना जी की ही कृपा से हमने कि अब हम तैर नहीं रहे, यमुना जी आप ही पार लगाओ। बहते 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 धीरे से दूर जा करके, बहुत दूर जाके पल्ली पार पहुंचे और
कमंडल लोटा सब तो इस पार में रखा था। और चले गए वहां गए तो बरसात में बाबा के यहाँ आना जाना बंद क्यों, ये भी पुल नहीं रहता था, पीपा का पुल भी नहीं रहता, तो बाबा के यहाँ शांति रहती थी, जिसको जाना हो तो नौका से जाए। तो हम बाबा के पास पहुंचे, बाबा ने मचान में कुटिया में थे और हम आकर साष्टांग प्रणाम किया, बैठ गए। बाहर बाबा अपने आप बाहर आए, अपने आप उनको भाव बोध हो जाता कोई आया है। आ गए बाबा, बोले हमने बाबा को कुछ कहा नहीं, अपने आप बोले बचवा तैर के आया है, हाँ पार करके आया है। हमने कहा हाँ बाबा, ना दुस्साहस नहीं करना, ऐसे पार करना ठीक नहीं है, भगवान को प्रणाम कर, आज तुम्हारा रक्षा हो गया, यमुना जी ने रक्षा किया है तुम्हारी, अब भगवान को प्रणाम कर, वैसा नहीं करना। मंत्र तो सबको बुलवाते ही थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रणत क्लेश नाशाय बुलवाया। अब फिर बोले गीला कपड़ा नहीं पहनो, तो मार्किन दिया। अच्छा शरीर पर लंगोटी ही थी, क्यों? वो जो कमर में लपेटे थे वो बह गया, अब कुछ नहीं था, खाली लंगोटी थी। बाबा ने कहा कि इसका आज लंगोटी भी पहन लो, अचला भी पहन लो। एक पहनने का दिया, उसी की फाड़ के लंगोटी बनाई, एक ऊपर से ओढ़ लिया। तो थे तो हम विद्यार्थी, लेकिन हमारे मन में भाव आया कि चलो, लोग कहते अचला लंगोटी, चलो एक सिद्ध पुरुष ने कहा कि अचला लंगोटी बांध लो, तो हमको तो मिल ही गया, ऐसा मन में भाव आया हमारे। तो आज भी हम श्री देवराहा बाबा को गुरु भाव से ही स्वीकार करते हैं। फिर बाबा ने नौका वाले को बुलाया और बोले ये बालक भगवान को पल्ली पार भेज के आओ। फिर नौका में बैठ करके पल्ली पार गए। फिर मैंने महाराज जी को सुनाया, बहुत प्रसाद दिया था। महाराज जी बोले ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, भगवान ने रक्षा की। आगे यहाँ होते हैं तो मन में भाव होता है कि बाबा के वहाँ स्थिति पर कम से कम दर्शन करें। इस समय कोरोना चल रहा है, इसलिए वहाँ किसी को बुलाया नहीं गया, लेकिन आज हमारे मन में भाव आया कि भले ही ताला बंद है, पर बाहर से ही सही बाबा की समाधि को प्रणाम करके आए। आज उनकी तिथि है, तो लगभग 3:45 बजे उठे और 4:15 बजे तो स्नान करके यहाँ से पैदल पैदल एक छोटी सी फल की टोकरी लेके, वो भी कल वहाँ गए थे ना, वहीं मिली थी वो छोटी टोकरी। मैंने कहा है कोई फल, आज तो बहुत फल आ गया, आज तो खूब लोगों ने आम खाया यहाँ, और आज तो फल खूब आ गया, उस समय था नहीं। तो वही एक डलिया जो पंडित जी के यहाँ गए थे ना, शास्त्री जी के यहाँ, शुक्ल जी के यहाँ, वही डलिया थी। मैंने कहा ये चलो अच्छी चीज़ है। पहुँचे वहाँ तो वहाँ ताला बंद था, उधर ताला बंद, उधर ताला बंद। बोले वो चाबी वाला चाबी खो गया, लेके चला गया। हमने कि कोई बात नहीं, बाहर से ही प्रणाम कर लेते हैं। फिर एक सज्जन ने कहा कि नहीं, वो इधर से जमुना जी की तरफ एक छोटा गेट खुला है, पर महाराज नहीं मिलेंगे, बड़े महाराज जो इस समय हैं उनके बाबा के शिष्य, वो मिलेंगे नहीं, 10 बजे के बाद मिलेंगे। हमने कि कोई बात नहीं, हम तो केवल बाबा की समाधि को ही प्रणाम करने आए और कोई प्रयोजन नहीं है। वहाँ जैसे ही गए तो महाराज ने देख लिया, प्रेम से भीतर बुला लिया, और बाबा के मूल जो समाधि का स्थल है, जहाँ बाबा का विग्रह विराजमान है, आज सवेरे 5 बजे से बाबा को दूध, दही, पंचामृत, पंचगव्य और वेद मंत्रों से बाबा का खूब जलाभिषेक, और महाराज बड़े महाराज कर रहे थे, हमको भी उन्होंने कृपा पूर्वक अवसर दिया। तो लगभग 1-1.5 घंटे
और हम समझते कम से कम 1.25 लाख तुलसी बाबा को अर्पित किया, पूरा तुलसी से श्रृंगार बाबा का, कमल पुष्प का, तुलसी का पूरा श्रृंगार बाबा का, और सुंदर प्रसाद भी दिया था। प्रसाद भी यहाँ रखा होगा, है रखा, कुछ रखा थोड़ा बहुत, वह थोड़ा बांट देना सबको, किनका किनका भी मिल जाए, एक सिद्ध पुरुष के उत्सव का प्रसाद है। तो ये मन में विचार आया कि देखो, हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि हमको अभिषेक में और आरती पूजा, पूरी सविधि पूजा करने का सौभाग्य हमको मिलेगा, हमारी कल्पना भी नहीं था। लेकिन ये होती है दिव्य महापुरुषों की कृपा। उन्होंने कृपा करके हमको खींचा और अपने चरण सन्निधि में थोड़ी देर, हमारे जैसे अधम को उन्होंने थोड़ी देर वहां खड़े होने का अवसर प्रदान किया। संतों की कृपा ऐसी अद्भुत है। आज उनकी सेवा में जो अंतिम क्षण तक विराजे, जिनको वर्तमान में बड़े महाराज जी कहा जाता है, बड़े सरकार कहा जाता है, बहुत अच्छे संत हैं, बड़े गंभीर हैं और खूब सहज साधु स्वभाव है उनका, हमसे भी स्नेह रखते हैं, मानते हैं। तो उन्होंने आज ये विलक्षण बात बताई। बोले जितनी देर बाबा को भोग लग रहा था, शालिग्राम जी, लाल जी, सब गिरिराज जी बाबा के सामने विराजते हैं, तो ठाकुर जी को भोग, फिर ठाकुर जी का नैवेद्य श्री बाबा को प्रसाद। तो जितनी देर भोग लग रहा था उतनी देर गर्भगृह बंद रहा। तो उधर परिक्रमा के सहारे, जो बाबा की समाधि की परिक्रमा है ना, उसकी जाली के पास हम और वो दो ही लोग खड़े थे, यमुना जी का दर्शन कर रहे थे और शीतल हवा भी ले रहे थे यमुना जी की। तो यमुना जी ने बाबा की समाधि को गोद में ले रखा। आप देखेंगे तो बिल्कुल वहां तक यमुना जी गई, फिर ऐसे लौट के आई हैं, जैसे गोद में ले रखा है। बाबा की यमुना जी में बड़ी निष्ठा थी, और ऐसा समझो कि यमुना जी तो मानसरोवर से आगे निकल गई होती, मानसरोवर तक इतना कटाव चल रहा है यमुना जी का। बाबा की समाधि ने ही उनको रोक रखा है, यमुना जी को। तो एक बड़ी विलक्षण बात जो हमें पहली बार सुनने को मिली, और आज बाबा की तिरोभाव तिथि है, हम चाहते हैं कि आप भी श्रवण करें और भगवत सिद्ध चिंत शक्ति कैसी होती है इसको सुनकर के आप उसका अनुभव करें। यमुना जी में जल तो प्रायः विकृति हम लोगों के दुर्भाग्य से रहती ही है। गर्मी में जल बहुत कम हो जाता है, और कुछ कई बार दूषित होने से कीड़े मकोड़े भी बहुत हो जाते हैं। बाबा का मचान उधर था, तो एक प्रस्ताव आया बाबा के पास कि दिल्ली के आसपास जहां यमुना जी बहुत अच्छी, नहीं तो राजघाट पर ही बढ़िया व्यवस्था करके बाबा का मचान वहां बन जाए। बाबा अब वहां विराजें, यमुना जी के किनारे रहना है तो वहां विराजें। और ये आग्रह राजीव गांधी जी की ओर से आया, वो प्रधानमंत्री थे, तो आग्रह आया। और बाबा के पास तो सीधे बोलने की हिम्मत नहीं। तो बड़े महाराज जो वर्तमान में बड़े सरकार हैं, वो बता रहे थे कि बूटा सिंह जी कोई थे, वो राजीव गांधी जी के बहुत निकट थे, खास थे, मंत्री भी थे वो आए। लोगों ने कहा कि उनकी सेवा में जो रहते हैं उनके माध्यम से ऐसा होता है, बड़े लोगों के पास जब किसी की बात नहीं बनती है तो सेवा में रहने वाले लोगों के माध्यम से कोई भी कहीं भी पहुंच जाता है। सेवक लोग तो दया कर देते हैं कई बार। तो बोले बूटा सिंह जी ने हमको बहुत अनुनय विनय करके राजी कर लिया कि देखो वहाँ दिल्ली है, ये है, वो है, बाबा के स्वरूपानुरूप तो वहीं ठीक है, यहाँ क्या है, कुछ नहीं है, वहाँ चले। तो यहाँ यमुना जी का स्वरूप ऐसा हो गया, वहाँ कम से कम जहाँ दिल्ली की गंदगी मिलती है उसके पहले यमुना जी ठीक है, वहाँ बाबा का मचान बन जाएगा। तो हमारे मन में भी आया कि चलो दिल्ली में सब लोग अच्छा रहेगा, दिल्ली तो दिल्ली है,
हमारा मन दिल्ली का कराया। तो वो तो चले गए दर्शन करके, और मैंने अनुकूल अवसर देख के बाबा से, बाबा मचान पर थे, हम नीचे खड़े थे, उन्होंने सुनाई जो बात कि बाबा आपका यमुना जी के ही तट पर रहने का भाव है, तो दिल्ली में जहाँ यमुना जी का जल एकदम साफ है वहाँ आपका मचान बन जाएगा, वहाँ आप विराजें। क्यों, यहाँ क्या है? ये तो श्रीधाम वृंदावन है, यहाँ क्या है? तो उन्होंने कहा कि यमुना जी के जल में बहुत गंदगी है, दूषित हो गया है जल, कीड़े हैं, और यहाँ रहना आपके स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं है। इतना सुनते ही बाबा एकदम आवेशित हो गए और कहते, एक उनके पास हंडी थी मटकी, वो वही उनके पास में रखी थी, क्यों बाबा उस शायद दारू तो दूसरी हंडी में ही लेते थे। तो बाबा ने उठाई हंडी, जोर से मेरे माथे पर पटकी, फटाम फूट गई हंडी, और बोले इतना बाबा को कभी आवेश में, दुष्ट पापी, श्री यमुना जी के लिए ऐसा तू बोलता है? अरे किसी रजोगुणी तमोगुणी की हवा लग गई है, यमुना जी के प्रति तेरा ऐसा? यमुना जी साक्षात जगन माता है, जगत जननी है, साक्षात श्री कृष्ण है, ये साक्षात परब्रह्म है, क्या बोलता है यमुना जी के लिए? बहुत दुखी हो गए बाबा। इतने दिन वृंदावन में, वृंदावन यमुना जी की महिमा नहीं समझे, यमुना जी और दूषित, हमारी तुम्हारी बुद्धि दूषित हो गई, यमुना जी तो दिव्य हैं। फिर बोले, बाबा तो दुखी थे ही। दूसरे दिन आईजी साहब जो आगरा के थे, बाबा के शरणागत थे, वो आए, रात्रि का समय था, आईजी डीआईजी सब आए दर्शन करने। तो रात्रि में बाबा के यहाँ पहुंचे। बाबा बोले, बचवा हमारे पास साधु रहता है, उसकी बुद्धि मलिन हो गई है। क्यों मलिन हो गई? बोले वो बूटा सिंह आया था ना, उसका असर पड़ गया इस पर, इसलिए बुद्धि मलिन हो गई। तो यमुना जी में मलिनता उसको दिखाई पड़ रही है, और तुम लोग यमुना जी का स्वरूप नहीं समझते हो। तो उन्होंने कहा, बाबा हम लोग अज्ञानी जीव हैं, हम तो जो दिखाई पड़ता सो ही समझते हैं, यमुना जी का क्या स्वरूप हम क्या जाने। तो बाबा भावुक हो गए। रात्रि का समय था, जाओ यमुना जी का दर्शन करके आओ। बोले हमसे भी कहा, बचवा तू भी जा, तेरी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, जा जा बचवा जा। तो नीचे यमुना जी बह रही। आज कहते कहते वे भावुक हो गए। बोले यमुनोत्री तक ऐसा स्वरूप हमने यमुना जी का नहीं देखा, एकदम नील धारा, नीचे तक एक एक रजकण चमक रहा है, यमुना जी के जल से प्रकाश निकल रहा है। केवल हमने नहीं देखा, वो अधिकारी बड़े सबने देखा। बाबा ने कहा यमुना जी का दर्शन करो, ये यमुना जी, दर्शन करो यमुना जी। सब रोमांचित हो गए। मछली कछुआ भी प्राकृत नहीं थे, दिव्य थे। अरे बचवा क्या देखता है, गोता लगा लो गोता, जन्म जन्म के पाप ताप संताप धुल जाएंगे, ये साक्षात यमुना जी हैं, गोता लगाओ। तो बता रहे थे कि जितने लोग थे वो सब अपना कपड़ा पड़ा पहने थे, वो तत्काल सब घुस गए यमुना जी में। बोले हम भी घुस गए, बचवा तू भी चला जा, यमुना जी में गोता लगा। रात का समय था, सबने यमुना जी में गोता लगाया, लौट के आए। यमुना जी, बाबा ने दिव्य रूप का दर्शन कर, फिर यमुना जी जैसी तब से यमुना जी। तो उन्होंने कहा कि आज भी बाबा ने कहा था कि यमुना जी को ही मुख्य मान करके ब्रज में प्रधान तो श्री यमुना जी है। बाबा ने कहा ब्रज की आत्मा यमुना जी, ब्रज का प्राण यमुना जी, यमुना जी में कभी दुर्भाव नहीं करना, ये साक्षात श्री कृष्ण की प्रिया है, ठाकुर जी का स्वरूप है यमुना जी।
कहते हमारे यहाँ धार कढ़ती है तो सबसे पहली धार कढ़ करके दूध कढ़ के यमुना जी में जाता है। कोई चीज बाबा ने कहा ठाकुर जी को पीछे भोग लगाओ, सबसे पहले हर चीज यमुना जी को भेजो। हम तो यमुना जी और बाबा बस दो ही हैं हमारे तो प्रधान। तो हमारे मन में भी तो था कि एकादशी यमुना स्नान करेंगे, लेकिन इधर से गए तो हमारा थोड़ा मन कच्चा हो रहा था कि पानी कम है और ठीक है प्रणाम कर लेते, दर्शन हो गया। लेकिन जब यमुना जी की महिमा सुन के आए तो जो हमारी मलिनता थी वो भी कम हो गई। तो सवेरे स्नान तो किया ही था मैंने कि अब तो भाई यमुना जी स्नान करना पड़ेगा, इतनी महिमा सुन के आए। साथ वाले किसी को हमने नहीं बताया कि यमुना जी की हम क्या घटना सुन के आए, कि सत्संग में जो बैठेगा उसको सुनाएंगे। तो फिर खूब यमुना जी में स्नान किया, वहीं संध्योपासन आदि करके फिर आए। तो आज तो बहुत व्यस्तता रही सवेरे से ही। आज यमुना जी से ही आ रहे थे जब आप उतरे। बोलो यमुना महारानी की जय। तो जो अनधिकारी जीवों को भी संकल्प मात्र से दिव्य यमुना जी का दर्शन करा सकते हैं, वे संत कैसे होंगे। आज ऐसे उन महान योगीराज संत की तिरुभाव तिथि है। हम उनके चरणों में सादर दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। आप सबकी ओर से भी, और जो जहां बैठे हैं, मान लो इसके YouTube के माध्यम से जो लोग अपने घरों में बैठ के सुन रहे हैं, ये लाइव हो रहा है क्या, तो उन सब से भी हमारा निवेदन है कि यदि वे सुन रहे हों तो जहां हों वहीं से श्री वृंदावन का स्मरण करें, श्री यमुना जी का स्मरण करें और पूज्य बाबा श्री देवराहा बाबा सरकार के चरणों में अपना साष्टांग वंदन करें। आज हम मध्याह्न में जब वाराह पुराण का जो अपना दैनिक पारायण कर रहे थे, उसमें आज एक विचित्र कथा आई। उसमें कथा आई, गुड़ाकेश नाम का महान असुर, उसने अत्यंत निष्काम भाव से 14,000 वर्ष तक कठोर तपस्या की। भगवान श्री हरि प्रसन्न भये और भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिया। बोले, हे भक्तराज गुड़ाकेश, असुर कुल में उत्पन्न होकर भी तुम सर्वथा निष्पाप हो चुके हो। तुम मेरे, ये भैया बहुत गर्म हवा फेंक रहा है, जैसे हीटर चलता है इस तरह से। इसमें क्या है इसको देखो एक बार, जो भी इसके देखने वाले हो। 38 नंबर पे चल रहा है। तो भगवान के अनुग्रह से भगवान के महान अनुग्रह से बहुत, चलो करते रहे, तुम बैठो ध्यान से सुनो। श्री सीताराम जी महाराज की जय। भगवान ने कहा, गुड़ाकेश तुम्हारी इच्छा क्या है, तुम्हारा मनोरथ क्या है। गुड़ाकेश ने कहा, भगवान मेरी पहली इच्छा तो ये है कि आपके पवित्र सुदर्शन चक्र के स्पर्श से मेरी मृत्यु हो। आप चक्र से मेरे मस्तक का शिरच्छेद करें। मैं निरंतर आपके नित्य धाम में रहकर आपका पार्षद होकर सेवा करूं, और मेरा जो शरीर है उस शरीर का प्रत्येक अंग आपकी सेवा में काम में आवे। मेरे शरीर का मांस ताम्र नामक धातु में परिणित हो जाए और वह ताम्र आपको अत्यंत प्रिय हो। आपकी सेवा में तांबे के बर्तन का प्रयोग किए बिना आपकी सेवा पूर्ण न मानी जाए। भगवान ने कहा, एवमस्तु, और भगवान ने
इसी वैशाख शुक्ला द्वादशी को जब गुड़ाकेश महासुर भगवान का ध्यान कर रहा था, अष्टाक्षर नारायण मूल मंत्र का जप कर रहा था, उसी समय भगवान मुस्कुराते हुए प्रकट हुए और भगवान ने कहा, असुरवर तैयार हो? बोले हाँ बिल्कुल तैयार हैं। भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा। यह एक पहली ऐसी घटना है जहां भगवान मुस्कुरा कर चक्र छोड़ रहे हैं और असुर मुस्कुरा कर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर चक्र को स्वीकार कर रहा है। गुड़ाकेश तो भगवान का पार्षद होकर भगवान के नित्य धाम में पहुंच गया। उसके शरीर का मांस ताम्र नाम की धातु के रूप में परिवर्तित हो गया, तामा बन गया। उसकी हड्डी चांदी बन गई, उसका रक्त स्वर्ण बन गया। इसलिए तामा, स्वर्ण, चांदी ये सब उसी के शरीर से उत्पन्न होकर भगवान की सेवा के योग्य बने, पर उनमें तामा सबसे श्रेष्ठ माना गया। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा प्राचीन मंदिरों में भगवान को जिस पात्र में स्नान कराया जाता है वो तांबे का पात्र होता है। भगवान सरयू जी का जल, यमुना जी का, गंगा जी का जल जो भर के लाते हैं जल घरिया, तो वो तांबे के कलश में ही जल भर के लाते हैं। ताम्र पात्र इतना पवित्र होता है कि उसमें जल पहुंचते ही सामान्य जल भी गंगा जल के तुल्य हो जाता है। आज के दिन ताम्र पात्र के दान की भी बहुत बड़ी महिमा है, क्योंकि आज ही तांबे की उत्पत्ति हुई। अब तांबे में थोड़ा अमनिया, थोड़ा बढ़िया से करना पड़ता है, तो लोग तांबा आमा नहीं तो थोड़ा पैसा बढ़ा कि चांदी ही ठीक है। चांदी तो ठीक है, पर चांदी अंतर्धान बहुत जल्दी होती है। चमकती हुई चांदी किसी को भी अच्छी लगती है। कोई बात नहीं, जैसी भगवान की इच्छा। हमारे यहाँ मलुक पीठ में ठाकुर जी को शाम को उत्थापन होता है। इतना बड़ा कटोरा जिसमें कम से कम 2 सेर सामग्री आ जाती है, इतना बड़ा कटोरा। तो उत्थापन में भोग लगा के बाहर रखा, किसी श्रद्धावान की विशेष शिक्षा हो गई होगी, पता ही नहीं चला, अंतर्धान हो गया। कांसे के पात्र मंगा के बड़े बड़े रखे हैं। हाँ, तांबे के पात्र में भोग लगाना वर्जित है। स्नान कराया जा सकता है तांबे के पात्र में, और सेवाएं भी की जा सकती हैं, पर उसमें नैवेद्य अर्पित करने का विधान नहीं है। तांबे को जूठा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह अत्यंत पवित्र है। तो आज हमने ये अच्छी बात पढ़ी, तो हमने सोचा आपको भी सुना दें, इसलिए मैंने सुना दिया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए भैया संध्योपासन के पात्र भी तांबे के हों तो बहुत अच्छा है, पर जिसमें आचमन आदि करके हाथ धोते हैं, जल गिराते हैं, वो तांबे का न हो तो अच्छा है, क्योंकि फिर हाथ जूठा हो जाता है और उच्छिष्ट उसमें गिरना, तांबे को जूठा करना वो निषिद्ध है। इसलिए वो दूसरा पात्र, हमने धर्म संघ वाले गुरु जी को देखा कि वो सामने वाला पात्र तो इतना बड़ा कटोरा रहता था उनके पास, स्टील का ही, पीतल का नहीं तो स्टील का। पीतल का चल सकता है, क्योंकि गुरुजी जल का प्रयोग बहुत ज्यादा करते थे। हाथ धोने में हम लोग जैसे कंजूसी नहीं कि 2 बूंद पानी से हाथ धो लिया, वो पूरा हाथ यहां तक धोते थे गुरुजी। तो पर्याप्त जल उनको संध्योपासन में लगता था। शौचाचार की बड़ी महिमा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। हमने
भगवत कृपा से कल अब एक कथा और सुना देते, साधु साई कथा। आप कहेंगे साधु साई माने क्या होता है? देखो, साधु साई भी कपोल कल्पित नहीं होती है। साधु साई जो कथाएं वो भी प्रमाण है। क्यों? क्योंकि गोस्वामी जी ने स्वयं कह दिया, इहां न पक्ष पात कछूरा, इहां न पक्ष पात कछूरा, वेद पुराण संत मत भाग, वेद पुराण संत मत भाग। जैसे वेद प्रमाण है, पुराण प्रमाण है, इसी प्रकार से संत मत भी प्रमाण है। और संत मत को ही हम लोग साधु साई कहते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हमारे वृंदावन में श्री सुदामा कुटी में, सुदामा कुटी के बड़े पुजारी जी थे। इनमें कुछ महानुभावों ने उनका दर्शन किया होगा, कई वर्ष उनको भगवत धाम गए हो गया। सबसे पुराने मूर्ति वही थे, माने तब के थे जब सुदामा कुटी में केवल एक लाल जी थे और टीन सेट की एक छोटी सी कुटिया थी बस। श्री स्वामी शंकरशरण दास जी महाराज के शिष्य थे वो। स्वामी श्री शंकरशरण दास जी महाराज हमारे रामानंद संप्रदाय में जो बिंदु तिलक है श्री स्वामी राम प्रसाद आचार्य जी महाराज का, उस परंपरा के वे सिद्ध पुरुष थे। गिरिराज जी में पूंचरी में रहकर उन्होंने 18 करोड़ श्री मंत्र राज का अनुष्ठान विधि से मौन होकर के जप किया। कितना? 18 करोड़। प्रत्यक्ष श्री सीताराम जी का दर्शन उन्हें प्राप्त हुआ था। उनका शरीर जपते जपते इतना दिव्य हो गया था, उनके शरीर से सुगंध निकलती थी, जैसे तपा हुआ सोना हो ऐसे चमकता था उनका शरीर। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, ऐसे त्यागी तपस्वी महात्मा थे श्री शंकरशरण दास जी महाराज। जब के समय वे कभी मधुकरी करने, भिक्षा करने गए नहीं, सूखी गिरी हुई पत्ती को खा लेते थे, जल पी लेते थे। अब कोई ब्रजवासी ब्राह्मण कभी कभार कोई आलू या कुछ दे गया तो राम जी की इच्छा मानकर उसको ले लिया, नहीं तो ऐसे 18 करोड़ श्री मंत्रराज का उन्होंने जप किया था। 18 वर्ष तक तो लगातार ही वो पूंछरी में ही, गिरिराज जी में ही रह गए, वहां से कहीं बाहर निकले नहीं। संपर्क, वो तो बहुत पुरानी बात है, 100 साल पुरानी बात होगी। उस समय तो घोर जंगल था। और उनके मन में आया, जब सिद्ध हो गए तो तमाम लोगों की भीड़ जुटने लग गई, तो वहां से भाग के नर्मदा किनारे आ गए। बोले नर्मदा मैया की परिक्रमा करेंगे। नर्मदा जी की परिक्रमा करने लगे शंकरशरण दास जी महाराज जी। अब उनके शरीर से सुगंध आती थी, जंगली कोलभुल इकट्ठे हो गए और उन्होंने अपनी जीभ से उनके शरीर को चाटना शुरू कर दिया। अब वो बहुत आचार विचार वाले महात्मा, अरे बोले भाई कितना जनेऊ बदलें, कितना कंठी बदलें, ये तो बड़ा परेशान करते हैं यहाँ के लोग। फिर बीच में ही परिक्रमा छोड़कर भाग गए। वृंदावन में श्री राम बाग स्थान और जानकी बाग स्थान उनका बनाया हुआ है। उन्हीं शंकरशरण दास जी महाराज के ज्यादा विरक्त शिष्य नहीं थे, उन्होंने ज्यादा बनाई नहीं थे। ये बड़े पुजारी जी उनके ही शिष्य थे। अच्छे नाम जापक महात्मा थे, बहुत अच्छे संत थे, हमारे ऊपर बड़ा प्रसन्न रहते थे।
तो साधु साई कथाएं बहुत सुनाते थे, चरण फैला देते कि बच्चा जोर लगा, दबा। बड़ा मजबूत शरीर था, उछल उछल के हम दाबते थे उनको। बच्चा दुबले पतले थे, बूढ़ी गाय का बच्चा है क्या, अरे कुछ तगड़ा हो जा। कभी कभी कहते देख बच्चा, पेट में खाली जगह रहेगी तो रोग बीमारी घुसेगी, डट के भोजन करो, डट के भजन करो। भोजन भजन पेट को धंधो और करे सो मूर्ख अंधो। ऐसे विनोद करते थे। तो उन्होंने एक कथा सुनाई। बोले एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बहुत दुर्बल हो गए, कमजोर हो गए, एकदम दुर्बल हो गए। तो श्री रघुनाथ जी को बड़ी चिंता हुई नित्य साकेत में। तो श्री हनुमान जी महाराज ने देखा कि सरकार का प्रसन्नता से खिला हुआ मुख कमल आज विषाद की मुद्रा में कैसे है, अवसाद की मुद्रा में कैसे है। जय जय सरकार, आपके मुखारविंद को देखकर विषाद झलकता है, आप चिंतित दिखाई पड़ते हैं, यह हमको अच्छा नहीं लग रहा है। आपके विषाद का कारण क्या है? भगवान के नेत्र भर आए। बोले हनुमान जी क्या बतावें, हमारे प्राण प्यारे भक्त तुलसीदास जी इस समय पता नहीं कौन सी बीमारी लग गई है, वो कमजोर होते चले जा रहे हैं, एकदम दुर्बल हो गए। हनुमान जी बोले अभी खोज खबर लेते हैं। हनुमान जी तत्काल तुलसीदास जी के सामने प्रकट हुए। श्री राम जय जय राम। जैसे हनुमान जी ने बोला, गोस्वामी जी ने नेत्र खोले, साक्षात हनुमान जी सामने। जय हो प्रभु, दंडोत प्रणाम। बड़ी कृपा भई आपकी, आज तो आपको बुलाया भी नहीं और आप आ गए। बोले आज बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी, आज रघुनाथ जी ने भेजा है आपकी खोज खबर लेने के लिए। आपका शरीर दुर्बल क्यों हो गया? भूख लगती है ना लगती है, नींद आती है ना आती है, और कोई कमजोरी नहीं। नाड़ी दिखाओ। हनुमान जी तो ज्ञानी न अग्रगण्य में ना, सब कला सब विद्या हनुमान जी को आती। अरे नाड़ी तो बिल्कुल ठीक चल रही, स्वास्थ्य एकदम सही है। फिर तुम आपका शरीर कमजोर क्यों होता चला जा रहा है? बोले सरकार अब शरीर है, अब हम क्या समझें क्यों हो रहा है, आप जानो। हनुमान जी ने पूछा तुलसीदास जी आप करते क्या हो सो बताओ। अरे बोले महाराज और करेंगे क्या, राम राम करते हैं। अरे यही बात है, कमजोरी का कारण यही है कि तुम अकेले राम राम करते हो। क्योंकि अकेले राम नाम में क्या है, बंदौ राम नाम रघुवर हेतु कृषान धानु हिम कर को विधि हरिहर मय वेद प्राण अगुण अनुपम देखिए, यद्यपि राम नाम में भी जानकी जी विराजमान है, क्योंकि अकारो जानकी प्रोक्ता। राम नाम में रकारोत्तरवर्ती जो अकार है वो साक्षात श्री किशोरी जी हैं। राम नाम में भी श्री जानकी जी हैं। और मकारो लक्ष्मण स्वराट, मकार में श्री लक्ष्मण जी हैं, क्योंकि मकारार्थो जीवा सकल विधि कैंकर्य निपुणा। सकल विधि कैंकर्य निपुण श्री लखनलाल जी वो मकार में विराजमान है। राम नाम में ही सब कुछ विराजमान है। लेकिन भैया
श्री किशोरी जी के स्पष्ट नाम का उच्चारण करके, सीता नाम का उच्चारण करके जब राम नाम का उच्चारण किया जाता है तो युगल नाम के जप के कारण नाम जप की महिमा अनंत गुणित हो जाती है। हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, भविष्य पुराण में स्पष्ट लिखा है, सहस्रम राम नामस्य जपता येन धीमता। एक तो बात प्रसिद्ध है ना, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। सहस्र नाम सम सुन शिव वाणी जप जेही पिय संग भवानी। एक बार राम नाम का उच्चारण कर लेने मात्र से भगवान विष्णु के 1000 नामों के उच्चारण का पुण्य प्राप्त हो जाता है। एक बार राम बोल दिया, एक विष्णु सहस्र नाम हो गया। भविष्य पुराण में व्यास जी कह रहे हैं, ब्रह्मचारी जी महाराज, भविष्य पुराण में ब्रह्मचारी जी, भविष्य पुराण में भगवान व्यास कह रहे हैं कि 1000 बार श्री राम नाम का जप करो और एक बार सीता शब्द का उच्चारण कर लो, तो सीता शब्द का उच्चारण करने मात्र से 1,000,000 राम नाम का जप पूर्ण हो जाता है। इसलिए सीताराम 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 सीताराम।